ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत नए साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए ये व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय इत्यादि के बारे में। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक काल में भद्रावतीपुरी नगर में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। यह सोचकर राजा सुकेतुमान सदैव चिंतित रहता था। उसके मन में यह सवाल हमेशा रहता था कि मृत्यु के पश्चात उन्हें मुखाग्नि कौन देगा और कौन उनके पितरों का तर्पण करेगा। एक दिन यह सोच राजा सुकेतुमान वन की ओर प्रस्थान कर गए। चिंता में मग्न राजा सुकेतुमान कुछ देर बाद घने जंगल में पहुंच गए। तेज धूप के चलते उन्हें घने जंगल में तेज प्यास लगी। तब राजा जल की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचे। उस सरोवर के पास ऋषियों के कई आश्रम थे और सभी ऋषि पूजा पाठ कर रहे थे। उस वक्त राजा ने एक ऋषि से पूजा करने का औचित्य जानना चाहा तो एक ऋषि ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, अतः सभी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। उस समय राजा ने पानी पीकर सर्वप्रथम प्यास बुझाई। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लिया। कालांतर में राजा सुकेतुमान और उनकी अर्धांगिनी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। 1 वर्ष पश्चात राजा के घर नन्हे राजकुमार की किलकारी गूंजी। इस प्रकार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई जातक इस व्रत को नियम और विधि विधान से करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वालों के संतान का स्वास्थ्य भी सदैव अच्छा बना रहता है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य की पूर्ति भी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का समय 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:19 के मध्य में होगा और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी 2023 दिन रविवार को शाम 7:11 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रात्रि 8:23 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को पौष पुत्रदा एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दौरान सिद्ध साध्य रवि योग बन रहे हैं। इस योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन और रात को दीपदान करना चाहिए। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी पर आप ये उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मंदिर में गेहूं अथवा चावल का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति और संतान को लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है।
एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और वृक्ष की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को पीला रंग सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन पूजा काल में भगवान विष्णु को धूप दीप के साथ पीले रंग का पुष्प, फल और वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से श्रीहरि अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।